अर्जुन और उसके दोस्तों का शौक था कि वे परित्यक्त और भूतही जगहों को एक्सप्लोर करें। एक दिन उन्होंने तय किया कि वे सिंगापुर की सबसे भूतही जगह ओल्ड चंगी हॉस्पिटल की यात्रा करेंगे। उन्होंने पहले भी कई पैरानॉर्मल लोकेशंस देखी थीं, लेकिन उन्हें यह अंदाजा नहीं था कि यह जगह उनकी जिंदगी बदल देगी। ओल्ड चंगी हॉस्पिटल 1935 में ब्रिटिश मिलिट्री के लिए बनाया गया था, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के समय जापानी सेना ने इसे कब्जे में ले लिया और यहां एक POW प्रिजनर ऑफ वॉर कैंप बना दिया। यहां पर केम्पेताई, जो जापानी सीक्रेट पुलिस थी, उन्होंने बयान से परे अत्याचार किए। बंद कमरों में टॉर्चर, बेइंतहा मारपीट और बयान से बाहर के एक्सपेरिमेंट्स किए गए। कहते हैं कि यहां हजारों लोग मारे गए और उनकी आत्माएं आज भी भटक रही हैं। 1997 में हॉस्पिटल को बंद कर दिया गया, लेकिन जो भी यहां गया वापस कभी पहले जैसा नहीं रहा। एक अंधेरी रात अर्जुन और उसके 3 दोस्त रोहन, विक्रम और समीर ओल्ड चंगी हॉस्पिटल एक्सप्लोर करने निकल पड़े। रात के 12 बज चुके थे और पूरा इलाका सुनसान था। उन्होंने टॉर्च और कैमरे ले रखे थे ताकि सब कुछ रिकॉर्ड हो सके। जैसे ही उन्होंने हॉस्पिटल के अंदर कदम रखा, एक अजीब ठंडी हवा का झोंका आया। विक्रम ने मस्ती में कहा, अगर यहां कोई भूत है तो एक सिग्नल दो। तुरंत ही एक दरवाजा जोर से बंद हो गया। सब एक दूसरे को देखने लगे, लेकिन किसी ने कुछ कहा नहीं। यह सिर्फ एक संयोग हो सकता था या फिर नहीं। जैसे ही वे अंदर बढ़े, उन्होंने हॉलवे में एक छाया देखी जो तेज रफ्तार से एक कमरे में घुस गई। समीर ने कैमरा उस तरफ घुमाया, लेकिन वहां कुछ नहीं था। सबके हाथ ठंडे पड़ गए। एक और कमरे में घुसने पर उन्हें एक बेजोड़ खुशबू महसूस हुई, जैसे कोई हॉस्पिटल डिसइंफेक्टेंट हो। लेकिन हॉस्पिटल बंद हुए इतने साल हो गए थे, फिर यह गंध कहां से आ रही थी? तभी अर्जुन ने सुना कि कोई धीरे धीरे उसके कान में फुसफुसा रहा है। जैसे ही उसने टॉर्च घुमाई, उसके सामने एक पुराने जमाने की नर्स यूनिफॉर्म पहनी औरत खड़ी थी। उसका चेहरा आधा जला हुआ था और उसकी आंखें बिल्कुल काली थीं। वह चीख मारकर पीछे हटा, लेकिन जैसे ही उसने वापस देखा, वह नर्स गायब हो चुकी थी। डर के बावजूद उन्होंने तय किया कि वे हॉस्पिटल के बेसमेंट में जाएंगे, जिसके बारे में सुना था कि वहां टॉर्चर चैम्बर्स हैं। बेसमेंट का दरवाजा पहले तो बंद था, लेकिन जैसे ही अर्जुन ने हाथ लगाया, वह खुद ब खुद खुल गया। बेसमेंट में घुसते ही हवा और ज्यादा ठंडी हो गई। दीवारों पर पुराने खून के निशान थे और एक अजीब सी गंध आ रही थी, जैसे किसी सड़ी गली लाश की। तभी रोहन जोर से चिल्लाया। उसने देखा कि एक हवा में तैरता हुआ इंसान उनकी तरफ बढ़ रहा था। उसका चेहरा बिल्कुल सफेद, बिना आंखों का, और हाथ लाल खून में सने हुए थे जो सुनहरी रोशनी के साथ चमक रहे थे। समीर ने कैमरा उस भूत की तरफ किया और तभी कैमरे का स्क्रीन डिस्टॉर्ट होने लगा। एक औरत की चीखने की आवाज आई, जो हर जगह गूंज रही थी। सबने भागने की कोशिश की, लेकिन बेसमेंट का दरवाजा बंद हो चुका था। लाइटें एकदम ब्लिंक करने लगीं। अचानक अर्जुन को लगा कि किसी ने उसके पैर पकड़ लिए हैं। उसने नीचे देखा तो एक आधे शरीर वाला भूत उसके पैर खींच रहा था। उसके दोस्तों ने जोर से उसे खींचकर ऊपर उठाया और मिलकर दरवाजा तोड़ने लगे। एक तेज आवाज के साथ दरवाजा खुल गया और सब लोग वहां से दौड़ पड़े। जब वे लोग हॉस्पिटल से बाहर निकले, उनका चेहरा एकदम पीला पड़ चुका था। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि विक्रम के गले पर गहरे निशान थे, जैसे किसी ने उसे गला घोंटने की कोशिश की हो। समीर का कैमरा पूरा व्हाइट नॉइज बन चुका था। सिर्फ एक धुंधली आकृति दिख रही थी जो उनके पीछे खड़ी थी। इस घटना के 1 हफ्ते बाद अर्जुन को रात में अजीब सपने आने लगे। उसने देखा कि वह हॉस्पिटल में वापस है और कोई उसे बुला रहा है। एक दिन उसने अपनी बॉडी पर नेल मार्क्स देखे जो खुद ब खुद आए थे। जब उन्होंने इस बारे में एक लोकल पैरानॉर्मल एक्सपर्ट से बात की,
उसने कहा, तुमने उन आत्माओं को परेशान किया है, अब वे तुमसे मुक्ति मांग रही हैं। आज भी अर्जुन और उसके दोस्तों को यह सोचकर डर लगता है कि अगर वे 1 मिनट और हॉस्पिटल में रहते तो शायद आज जिंदा नहीं होते। ओल्ड चंगी हॉस्पिटल सिर्फ एक भूतही जगह नहीं है, बल्कि एक आत्माओं का कैद खाना है, जहां जो भी जाता है या तो उसके साथ कुछ होता है या वह दोबारा वैसा नहीं रहता जैसा पहले था। अगर तुम्हें भी हॉरर एक्सप्लोर करने का शौक है तो एक सलाह है, कभी भी ओल्ड चंगी हॉस्पिटल मत जाना, वरना हो सकता है कि कोई वहां का भूत तुम्हें अपने साथ ले जाए, हमेशा के लिए।